आज प्रदेश के अंदर तीन गंभीर मुद्दे खड़े हो गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है 13 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और सरकार उनको रोजगार देने में बुरी तरह असफल हो गई है। 13 लाख बेरोजगारों में से औसतन एक साल में 2000 से 3000 को रोजगार दिया जा रहा है, वो भी लंगड़ा रोजगार दिया जा रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और जयराम सरकार से हम मांग करते हैं कि इन 3 सालों में उन्हें हिमाचल के कितने लोगों को, कितने नौजवानों को किस किस विभाग में रोजगार दिया है उसका श्वेत पत्र जारी करें। और मैंने अपील की थी प्रदेश के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों से, वो भी कर्मचारियों के हित में आ गया है, लेकिन मुझे अफसोस है अभी तक इसने हिम्मत नहीं जुटाया है। अगर 2 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई और साथ में एक बहुत बड़ा मामला जाए, अगर सरकार ने 1 लाख कर्मचारियों की एनपीएस बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं किया तो 25 जनवरी 2021 को हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी प्रदेश के अनेक स्थानों पर विरोध करेगी और 2 महीने के अंदर अंदर अगर रक्षा मंत्रालय और रक्षा से जुड़े जितने भी ये प्रस्ताव आ रहे हैं, सैनिकों के पेंशन को बंद करने का, सैनिकों की पेंशन को कटौती कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था, इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लेके रहेंगे और नैतिकता के आधार पर, हालांकि मैं न्यू पेंशन स्कीम में नहीं आता हूं, मैंने कहा था कि एनपीएस अगर कर्मचारियों पर लागू होगा तो 2003 के बाद के विधायकों और सांसदों पर भी लागू होगा। हालांकि मैं 1982 का एमएलए हूं, लेकिन नैतिकता के आधार पर मैंने उसी दिन अपने विधायक के तौर पर भी और सांसद के तौर पर षड्यंत्र आज देश में हो रहा है। डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है जिसमें पूर्व सैनिकों की एज बढ़ाकर, उनको सपना दिखाकर उनकी पेंशन में भी 30% कटौती करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे बहुत आक्रोश है। हमने कहा है ये षड्यंत्र हम होने नहीं देंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा का खतरा है। अगर 30% कटौती होती है तो सीमाओं पर जो सैनिक लड़ रहे हैं सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। देश की सुरक्षा को किसी सूरत में भी हम खतरे में डालने नहीं देंगे। इसलिए मेरी मांग है सरकार इस षड्यंत्र को वापिस ले, इस प्रस्ताव को वापिस ले और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेरी अनुराग ठाकुर जी से आग्रह है कि वो कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री हैं, जिस मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंसेंटिव के तौर पर कर्जे माफ किए हैं, उस विभाग के अंदर 1 लाख हमारे कर्मचारी जो कि एनपीएस से पीड़ित हैं, मैं उनको कहता हूं वो तो उनको पेंशन विहीन कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार आंखें मूंद के बैठी है, बैरी हो गई है, मोटी चमड़ी की हो गई है। उन्होंने बार बार प्रार्थना की है लेकिन सरकार सुनती नहीं है। वो सोचते कि शायद लंबा खिंचेगा तो आंदोलन फेल हो जाएगा। मैंने 6 अगस्त